बैटलफील्ड से यूक्रेन आर्मी के विध्वंसक हमले का एक और वीडियो सामने आया। एस्टोनियाई 122 mm होवित्सर D-30 से रूस के सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया। डोनेट्स्क के बाहरी इलाके नोवोखमुतिवका में यूक्रेनी आर्मी ने रॉकेट अटैक से भीषण तबाही मचाई। ताबड़तोड़ हमले में रूसी सेना के T-80 BV टैंक तबाह। बाखमुट के कई मोर्चे पर रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग। अमेरिकी MLRS M142 हिमर से रूसी ठिकानों पर जोरदार बमबारी की। लुहांस्क की ओर बढ़ रही यूक्रेनी सेना का यूक्रेनी फौज पर भीषण हमला हुआ। एंटी टैंक गनों और मैनपैड जेवलिन से किया जोरदार प्रहार। बाखमुट में यूक्रेनी स्नाइपर ने वैगनर के ठिकानों पर हमला किया। करीब 2 किलोमीटर दूर से अपने दुश्मन को दहलाया। बेलगोरोद में यूक्रेन का ड्रोन से हमला। इलेक्ट्रिक सब स्टेशन पर ड्रोन हमले के बाद शहर के आधे हिस्से में बिजली गायब हो गई। बेलगोरोद में रूसी सेना का रिहायशी इलाकों में बारूदी कहर। रूसी हमले के बाद कई जगह लगी भीषण आग। वॉर जोन में यूक्रेनी फौज ने उर्गन मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से रूसी सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ रॉकेट से हमला किया। MLRS के कॉकपिट से हमले का वीडियो शूट किया। ज़ापोरिज़िया में रूस ने मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम ग्रैड से हमला बोला। यूक्रेनी मल्टी लोड कामाज 5350 की मोर्चे पर रॉकेट की बौछार से पूरा इलाका थर्रा गया। यूक्रेनी सेना के हमले में रूसी फौज को भारी नुकसान की खबर। हमले के दौरान यूक्रेनी फौज अपनी जीत के लिए नारे लगाती नजर आई। अतीक और अशरफ की हत्या का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जनहित याचिका दाखिल। रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच की मांग। अतीक की पत्नी शाइस्ता के सरेंडर को लेकर लगाए जा रहे कयास। अतीक की मौत के बाद लगाए अनुमानों को मिला बल। बीजेपी आलाकमान का पार्टी के नेताओं को निर्देश। अतीक अशरफ हत्याकांड पर बयानबाजी न करें। यूपी के 2 मंत्रियों ने हत्या के समर्थन में बयान दिया था। पोस्टमार्टम की प्रारंभिक रिपोर्ट में अतीक के शरीर में 8 और अशरफ के शरीर में 5 गोलियां मिली है। 4 डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम किया। प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में अतीक और अशरफ को दफनाया गया। अतीक के 2 बेटों ने आखिरी विदाई दी। अशरफ की 2 बेटियां भी शामिल हुई। अतीक अशरफ के शूटर्स को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पुलिस ने नहीं मांगी रिमांड। 29 अप्रैल को अगली पेशी। अतीक अशरफ हत्याकांड पर 2 महीने के अंदर आयोग सौंपेगा रिपोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज अरविंद त्रिपाठी 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग के अध्यक्ष। प्रयागराज हत्याकांड के बाद पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय का बड़ा ऐलान। सुरक्षा के लिए बनाई जाएगी नई गाइडलाइंस। FIR में हत्यारों का कबूलनामा बताया। अतीक अशरफ गैंग का करना चाहते थे सफाया। पुलिस की तेजी से की गई कार्रवाई में हम पकड़े गए। शूटर्स के बयान की जांच करेगी पुलिस। 6 महीने का निकाला जा रहा मोबाइल रिकॉर्ड। यूक्रेनी फौज के जवानों के पोजीशन पर अचानक से वैगनर ग्रुप ने हमला बोल दिया। इस दौरान दोनों ओर से ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं। बाखमुट में चल रही जंग के बीच शहर की बर्बादी का वीडियो सामने आया। रूस और यूक्रेन के विध्वंसक हमलों में खंडहर बन गया है बाखमुट। बाखमुट शहर में हर तरफ जंग से हुई तबाही के निशान नजर आए। बाखमुट के ज्यादातर लोग सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किए गए। रूस ने यूक्रेनी फौज पर डोनेट्स्क के गिरजाघर को रॉकेट अटैक से निशाना बनाने का आरोप लगाया। रॉकेट हमले में एक शख्स की मौत की खबर। ईस्टर वीक के मौके में चर्च पर किए गए हमले में 6 लोग घायल हो गए। रूस के मुताबिक यूक्रेन ने डोनेट्स्क पर 20 रॉकेट दागे। वॉर जोन से रूसी ठिकानों पर हमले का वीडियो सामने आया। यूक्रेनी डिफेंस फोर्स के जवानों ने 19 ग्रेनेड लॉन्चर से रूसी पोजीशन पर बारूदी बौछार की। डोनेट्स्क के स्लोवियांस्क में रूस ने यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों पर जबरदस्त बमबारी की है। ज़ेलेंस्की ने कहा रूस के मिसाइल हमले में 50 से ज्यादा रिहायशी इमारतें तबाह। पूर्वी यूक्रेन में रूस को यूक्रेनी फौज से मिल रही कड़ी चुनौती। यूक्रेन की ओर से हो रहे हमले का रूसी सेना दे रही जबरदस्त पलटवार। पूर्वी यूक्रेन में रूसी आर्टिलरी ब्रिगेड का जबरदस्त एक्शन। रूसी फौज ने यूक्रेनी ठिकानों पर ग्रेनेड अटैक करके यूक्रेनी सेना को आगे बढ़ने से रोका। अतीक अशरफ की हत्या में जिगाना मेड पिस्टल का हुआ था इस्तेमाल। तुर्की में बनती है जिगना मेड पिस्टल। पाकिस्तान के जरिए अवैध तरीके से भारत लाई जाती है। अतीक हत्याकांड के शूटर सनी सिंह की आपराधिक हिस्ट्री सामने आई है। 14 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस पर कर चुका है फायरिंग। पश्चिम यूपी के माफिया सुंदर भाटी के लिए करता था। दूसरा आरोपी लवलेश तिवारी भी हार्डकोर क्रिमिनल है। एक लड़की से मारपीट के आरोप में जा चुका है जेल। अवैध शराब की तस्करी, मारपीट, IT एक्ट का आरोपी है। अतीक अशरफ को गोली मारने वाले तीसरे आरोपी अरुण मौर्य भी हिस्ट्री शीटर है। 18 साल के मौर्य पर पुलिसकर्मी की हत्या का आरोप है। लवलेश के भाई ने कहा परिवार का लवलेश से कोई मतलब नहीं, ना ही इस मामले में उनकी मदद की जाएगी।
यूपी के मंत्रियों पर पुलिस का सख्त पहरा, मंत्रियों के घर मीडिया के जाने पर पाबंदी, सुरक्षा का हवाला देकर लगाई गई पाबंदी। सीएम योगी खुद हालात पर बनाए हुए नजर, अधिकारियों को हर 2 घंटे में रिपोर्ट देने का आदेश। भूपेश बघेल का योगी आदित्यनाथ पर हमला, बोले गुंडे उत्तर प्रदेश में खुलेआम घूम रहे, सारे दावे गलत हैं, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं। प्रयागराज हत्याकांड को लेकर सीएम ममता बनर्जी का ट्वीट, कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त, अपराधियों का कानून हाथ में लेना शर्मनाक। डॉनस के बाहरी इलाके में यूक्रेनी फौज ने रूसी टैंकों को निशाना बनाया। नोवो खमोतिव्का में यूक्रेन ने रॉकेट अटैक से कई रूसी टैंक्स को नेस्तनाबूद किया। पूर्वी यूक्रेन ने लुहांस्क के बैटलफील्ड में यूक्रेनी आर्मी की 98वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने रूसी फौज पर बड़ा हमला किया। यूक्रेनी हमले में कई रूसी T-72 टैंक्स तबाह हो गए। यूक्रेन जंग के बीच नाटो के एक्शन को देखते हुए रूस के प्रशांत बेड़े के स्नैप ड्रिल का एक और वीडियो जारी किया गया, हाई अलर्ट रही रूसी सेना। रूस के बेलगोरोद में सर्विलांस सिस्टम को यूक्रेन के FPV ड्रोन ने निशाना बनाया। यूक्रेन ने ड्रोन अटैक में रूसी सर्विलांस सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। यूक्रेन जंग के बीच रूस के खजान इलाके में टैंक ट्रेनिंग ग्राउंड में बड़ा धमाका हुआ। धमाका इतना बड़ा था कि इसकी गूंज काफी दूर तक सुनाई दी। ट्रेनिंग ग्राउंड में रूसी फौज के जवानों को दी जाती है टैंक चलाने की ट्रेनिंग। रूस ने धमाके की वजह को लेकर खुलासा नहीं किया। डॉनस की आर्मी ने रूसी सेना के साथ मिलाया हाथ, भारी फ्लेम थ्रोअर सिस्टम से यूक्रेनी पोजीशन पर विध्वंसक हमला करके भारी नुकसान पहुंचाने का दावा। यूक्रेनी फौज की कमांडो यूनिट के एक्शन का वीडियो सामने आया। कमांडो यूनिट ने कई मोर्चों पर रूसी फौज को वापस हटने पर मजबूर किया। ज़ापोरिज़िया में रूसी कब्जे वाले इलाके की ओर आगे बढ़ने में जुटी है यूक्रेनी फौज। यूक्रेनी जवानों ने रूसी सेना की पोजीशन पर जोरदार हमला किया। यूक्रेनी फौज ने बाहरी इलाके में तैनात रूसी फौज पर होवित्जर तोपों से हमला किया। हमले में रूस की कई होवित्जर तोप तबाह। आज केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा का एक दिन का सत्र बुलाया है। उपराज्यपाल बोले, कानून का पालन नहीं कर रही सरकार। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल से 9 घंटे पूछताछ की। पूछे गए 56 सवाल। केजरीवाल बोले, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है, हम मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन ईमानदारी नहीं छोड़ेंगे। मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत पूरी हो गई है। आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी। कर्नाटक के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता जगदीश शेट्टार आज कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। टिकट न मिलने की वजह से छोड़ी है बीजेपी। शेट्टार के इस्तीफे के बाद बीजेपी नेताओं की बैठक, डैमेज कंट्रोल की रणनीति को तैयार किया गया। राहुल गांधी के कर्नाटक दौरे का आज दूसरा दिन है। बीदर में सुबह 11 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। कर्नाटक चुनाव की गहमागहमी के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका। कांग्रेस के अखंड श्रीनिवास मूर्ति ने विधायक पद से इस्तीफा दिया। अमूल बनाम नंदिनी विवाद के बीच राहुल गांधी पहुंचे नंदिनी स्टोर में। डेयरी ब्रांड को बताया देश की शान। कर्नाटक में चुनाव घोषित होने के बाद से 71 करोड़ रुपए नगद और 38 करोड़ की शराब बरामद की गई। रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन ने फ्रंटलाइन पर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाई। यूक्रेनी आर्मी की टुकड़ी की मूवमेंट का वीडियो भी सामने आया। फ्रंटलाइन पर बड़ी संख्या में यूक्रेनी जवान पैदल ही आगे बढ़ते नजर आए। यूक्रेनी जवानों की टुकड़ियों के साथ भारी गोला बारूद भी देखा गया। यूक्रेन ने रूसी जवानों पर ड्रोन अटैक का वीडियो जारी किया है। सिलेंडर लेकर जा रहे रूसी फौज के 2 जवानों पर यूक्रेन के ड्रोन से बम गिराए गए। ड्रोन की चपेट में आने से बाल बाल बचे दोनों रूसी सोल्जर। धमाका होते ही दोनों जमीन पर जा गिरे। ताइवान को लेकर चीन ने अमेरिका को फिर से धमकी दी है। चीन ने नई धमकी में कहा, ताइवान पर उसे मजबूर ना करे अमेरिका। चीन ने कहा, ताइवान चीन मामले में दखल से अमेरिका चीन के बीच बढ़ेगा युद्ध का खतरा। बीते दिनों ताइवानी स्ट्रेट में चीन ने वॉर ड्रिल करके ताइवान के साथ अमेरिका को भी चेताया था। अमृतसर में बीजेपी के एससी सेल के महासचिव बलविंदर गिल को अज्ञात युवकों ने घर में घुसकर मारी गोलियां। आज बाहुबली आनंद मोहन सिंह की जेल से रिहाई को लेकर सरकार फैसला करेगी। जेल मैनुअल में संशोधन का प्रस्ताव किया जा सकता है पास। अमित शाह का गोवा से कांग्रेस पर निशाना, कहा कांग्रेस सिर्फ परिवारवाद, जातिवाद और भ्रष्टाचार का विकास कर सकती है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, एक तरफ हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, दूसरी तरफ मस्जिद में कव्वाली सुनने जाते हैं। एमपी के बुरहानपुर में धर्म संस्कृति सम्मेलन में मोहन भागवत का बयान, बोले कि भारत को तैयार करना होगा, ये काम हमारा है।
आज से सैन्य कमांडरों का पहला सम्मेलन शुरू होगा। 21 अप्रैल तक चलेगा। 19 अप्रैल को राजनाथ सिंह संबोधित करेंगे। खान मार्केट में युवक की चाकू से गोद कर हत्या, मौके पर पुलिस बल तैनात। शुरुआती जांच में निजी दुश्मनी की बात सामने आई है। दिल्ली टैगोर गार्डन मेट्रो के सामने 4 मंजिला इमारत धराशायी हो गई। इमारत गिरने से आसपास के लोग दहशत में। बुलंदशहर में बाइक सवार 2 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, शातिर अपराधी पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, दूसरा साथी फरार। पंजाब पुलिस ने राज्य भर में चलाया सर्च ऑपरेशन, बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद हुआ। कानपुर में होने वाली पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा की परमिशन फिलहाल स्थगित हो गई है। प्रशासन ने वर्तमान कानून व्यवस्था का हवाला दिया। बुर्किना फासो में संदिग्ध जिहादियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। जिहादियों ने 40 लोगों की निर्मम हत्या कर दी। 18 अप्रैल से शुरू होगा ग्रीस में अंतर्राष्ट्रीय युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI लड़ाकू विमान हिस्सा लेंगे। IMF ने पाकिस्तान से मांगी नए सिरे से गारंटी। सऊदी अरब UAE का डिपॉजिट भी पाकिस्तान के लिए नहीं आया कुछ काम में। अफगानिस्तान के 1 ट्रिलियन लिथियम रिजर्व में निवेश करेगा चीन। 81,000 करोड़ ऑफर किए, 7 महीने में सुरंग बनाने का वादा। सूडान में दूसरे दिन भी संघर्ष जारी है। सैन्य गुटों के बीच हिंसा देश के अन्य हिस्सों में फैल गई। वैगनर ग्रुप के लड़ाके और यूक्रेनी फोर्स के बीच फेस टू फेस फायरिंग। रूस की स्ट्राइक के बाद बाखमुट से आई जंग की हैरान करने वाली तस्वीर।